मैं चीज आपको है बताऊं, और जैसे इसको इम्पैक्ट प्लेयर की बात करते हैं, इनसाइड हम फखर सॉल्व। फखर इम्पैक्ट प्लेयर है, और दूसरा ये आकिब जवेद साहब लास्ट वीक मेरे शो में आए थे, और उन्होंने जब कैप्टनसी के वाले से मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा सबसे टॉप पे मेरी नज़र में तो फखर है। तो फखर तो शायद कैप्टनसी की दौड़ में था और मुझे लगता था कहीं ना कहीं कैप्टन बन जाएगा। तो ये जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट आप आ जाना, और स्टेटमेंट तो खैर नॉर्मल थी बट बड़ी बना देना, और साथ उसको लिंक अप कर दिया गया उसकी फिटनेस के साथ भी। फिटनेस तो इस तरह नुमान की भी नहीं थी, उसने आपको दोनों टेस्ट मैच जिता दिए नुमान और साजिद ने। तो ये इसके लिए आपके ख्याल में कोई कमेटी बना दी जाती, इतना अब्रप्ट डिसीजन ना किया जाता, या एमिकेबली सॉल्व करने की कोई रेमेडी हो सकती थी, या क्या ऐसा फैक्टर आया कि आपको लगा कि ये बाबर रीजन है, फखर नहीं है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, इसको तरीके से सॉल्व करते वो क्रिस्ट गैरी तो गया, वो भी एक दो इशू हो गए हमारे साथ। अब जी। अगर आप इसकी फखर की बात करते हैं तो इसको बिल्कुल सॉल्व करना चाहिए था क्रिकेट बोर्ड। अब कौन लोग पीछे से कुछ चीजें कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। और इतनी जल्दी सारे डिसीजन ले लेना, ये तो गलत है। चेयरमैन साहब को खुद बैठ के उसके साथ बात करनी चाहिए थी, अगर थी तो वो सॉरी कर सकता था। और मतलब एक चीज को सॉल्व करने वाली बात थी और कुछ नहीं। ठीक है, उसने स्टेटमेंट तो जो दिया दिया, लेकिन ये बहुत से लोगों के लिए है, एक के लिए थोड़ी है। कोड ऑफ कंडक्ट तो आपके बहुत लोग तोड़ रहे हैं यार। हम्म। कितने को गिनवाऊं मैं कि क्या हुआ, आपने कोई बताया हुआ वहाब रियाज ने वहां क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो चीजें किधर। अब वो गैरी किस्टन अगर वो चीजें वहां से शो कर देगा तो क्या होगा, आप बताइए ना, क्या इज्जत रहेगी। हम्म। आप यही कहेंगे जी वो उसका ऐसा नहीं था, वो हमारी बातें नहीं मान रहा था। भाई वो तो कह रहा है कि जो मुझसे साइन कराए गए उसमें ये था कि मेरे डोमेन में है, सिलेक्शन का सारा कुछ है। उसके बाद अभी चेंज कर दिया, तो किसने चेंज कर दिया? आकिब ने चेंज किया हम्म। या और लोगों ने, किसने अच्छा सर, मिलकर? बहुत से लोग कहते हैं कि डेफिनेटली फखर को जो इस इसलिए वक्त सजा डोमिनेट मिली, कर रहा है उसी। सर बहुत से लोग कहते हैं फखर को इसलिए सजा मिली कि उसने जो कनेक्शन कैप के अंदर अपने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और इन मसाइल के ऊपर, और जो आप लीग खेलने जाते हैं उसके हवाले से जो हाँ, मसाइल के ऊपर बड़ा खुल के बात की थी, इस वजह से उनके ऊपर ये मलबा गिरा। तो आप इससे एग्री करते हैं? देखिए, बिल्कुल चेयरमैन ने से डायरेक्ट उसने बात की। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि चेयरमैन से इस तरह कोई जो होता, लेकिन कुछ ऐसी चीजें का इन्वॉल्वमेंट हो गया, जैसे कि आपके इंटरनेशनल के उस्मान वाला साहब को वो दो चीज ठहरा रहा हम्म। है, और साथ ये भी कह रहा है कि मैं उधर से जा रहा हूं, फिर मुझे कई लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट जो है बाहर के नहीं छोड़े, जबकि वो थे। की भी फिटनेस टेस्ट यहाँ पर होना चाहिए था। तो पर्टिकुलर इसको बुलाया किस लिए गया? फिटनेस टेस्ट के लिए या क्या? वो तो अपना जी। सारा छोड़ के आया था। वो आपकी बात ठीक है कि ये दो लड़के, जो बल्कि जाहिद महमूद भी इसमें थे, जी। इनको जो है अनफिट कह के घर भेज दिया गया। और उसके बाद आकिब ने आन के डिसीजन लिया। किसी ने कुछ डिसीजन नहीं, आकिब ने डिसीजन लिया, उन्होंने कहा हम जी ऐसा करेंगे। तो वो फिटनेस किधर चली गई? ऐसे ही कई लड़कों की जो है। और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आपको बता दूं, फिटनेस का प्रॉब्लम है। आप क्या फिटनेस देखना चाहते हो? यहाँ पर भी वही दो नंबरियां हो रही हैं ये फिटनेस की, कि यहाँ पर किसी को पास कर देते हैं, किसी को फेल करते हैं। क्या यो टेस्ट किसी हम्म। आम यो टेस्ट नहीं होता, वो तो आदमी को गिरा देता। बट कुछ चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। अभी अगर नोमान और उसकी दोनों की बात, साजिद की बात करें या जाहिद महमूद की, तो ये फिट नहीं थे, ये तो घर चले गए। जी। फिर कैसे खिला दिया भाई इनको? इसके अलावा भी कई लोग जो थे फेल हुए थे, जो मुझे 12 में से तशीफ सर, पता है, बारह जो में से पाकिस्तान आठ टीम लड़के में जब खेल रहे पहले थे। टेस्ट से पहले हैं, फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए थे, 12 में से 8 लड़के। तो ये तो अब पूरी जी इनसाइड स्टोरी हाँ। है। अच्छा सर, ये दूसरी तरफ मैं आना चाहूंगा, आप ओबियसली टेस्ट क्रिकेटर भी रहे और सेलेक्टर भी रहे। ये जो सिलेक्शन कमेटी अब आप देखते हैं जिसमें आकिब, अजहर अली, अलीम डार साहब की इंडक्शन भी हुई, असद शफीक और जो हसन चीमा, ये तो ऑलरेडी थे। अब ये 5 रुकन है और कोच और कैप्टन को साइड पे कर दिया गया है। एक तो इस डिसीजन को कैसे देखते हैं, पांचों को खास तौर पे? और दूसरा, आप एज ए सिलेक्टर क्या देखते हैं कि दुनिया में कोई हमें प्रेसिडेंट नहीं मिलता कि सिलेक्शन कमेटी का कोई चीफ नहीं है, और आल दो कि वो साइलेंटली सब पहले रोल ये वहाब रियाज के पास थे, अब आकिब जवेद के पास है, बट डिस्पाइट ऑफ इट किसी को तो आपने ऑनेस्ट ठहराना है, अकाउंटेबल ठहराना है। तो आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं कि ये 5 कैसा काम करें, और चीफ सेलेक्टर के ना होने को कैसे देखते हैं? देखिए, अभी पांच की तो मैं सिर्फ एक की बात करूंगा हम्म। कि जो डिसीजन ले रहा है वो है आकिब जावेद। वो बाकियों को छोड़ दें अभी, वो ठीक है। हाँ जी, अच्छा ठीक है, बस इतना काम होता होगा और इससे ज्यादा कोई नहीं।
बात होती होगी, आकिब डिसीजन ले रहा है, आकिब ने कई डिसीजन लिए, आगे भी वो डिसीजन लेगा। और जहां तक देखें, बिल्कुल ठीक बात है, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए या और टीमें ले लीजिए, वो जो सिलेक्शन कमेटी होती है ना, वहाँ वो लोग सारा डिसीजन लेते हैं, सिलेक्शन कमेटी। और किसी कप्तान को या फिर जो है कोच को इन्वॉल्व नहीं करते, वो सीधा सीधा टीम अनाउंस करते हैं, वो बता देते हैं कि ये टीम है और इसको आपने लेके चलना है, खत्म होगी बात। यहाँ तो 50 किस्म की बातें होती हैं कि भाई ये है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। दूसरों की बातों का फायदा है। जी। सिलेक्टर एक होना चाहिए, चीफ सिलेक्टर होना चाहिए, ताकि कोई जिम्मेदारी तो ले। बीच में बने थे सिलेक्टर, आपने देखा उनकी नोक झोंक, आपने खुद देखी होगी टीवी पे। अजीब सा फील हो रहा था कि जी बैठ के इतने ग्रेट प्लेयर, खेल खेल की हद तक तो ग्रेट प्लेयर नजर आ रहे थे, जिसमें यूसुफ साहब भी हैं और भी कई बैठे हुए, वहाब रियाज साहब। लेकिन जो मजाक आप उड़वा रहे थे, आप पता ही नहीं चल रहा था कि हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीज, इस चीज नाम की कोई चीज है कि हम कब सीरियस होंगे यार। इनको पता भी नहीं है, इतने सालों से खेल रहे हैं, कि मीडिया के सामने आके किस तरह बात करनी चाहिए। रजाक साहब उसकी तरफ माइक कर देते हैं, वो जी। उसकी तरफ माइक कर देते हैं, ये कौन सा है। तो कहने का मतलब ये, चीफ सिलेक्टर एक होना चाहिए, आकिब है, आकिब बन जाए चीफ सिलेक्टर। और अगर कोई और लगता है उन्हें कि ऐसा है, उसको एक हेड बना दे, और फिर सारे डिसिप्लिन को देखें। अभी जो डिसिप्लिन लिए जा रहे हैं एक्शन, ये एक्शन तो पहले से होने चाहिए थे। हमने तो पहले कहा था भाई कि इन लड़कों को, नए लड़कों को कुछ को चांस दे दो। मगर जाहिर है, कप्तान और कोच उस वक्त पावरफुल थे, आपने अभी जी। हटा दिया। हटाने के बाद भी अभी भी देखिए, क्या रिजवान नहीं बोलेगा किसी मामले में? और अगर नहीं उसको किया गया तो फिर क्या होगा? आपस में होगी तो ना। वो किसी को खिलाना चाहता है, तो ये लोग नहीं मानते, कोई सिलेक्टर एक जा रहे हैं साथ। ये मैंने भी कहा था कि एक सिलेक्टर वहां पे होना चाहिए, ताकि जी। 11 की टीम जो है वो प्रॉपर बनाई जाए। क्योंकि मुझे तजर्बा है कि हमारी 11 की टीम भी टूर्स पे ठीक नहीं खेल रही थी। या मिसाल दे देता हूँ, श्रीलंका में श्रीलंका टीम ने 3 स्पिनर डाल दिए, हमने 4 फास्ट बॉलर डाल दिए। दुबई की बात कर रहा हूँ। जी। तो ये भी गलत टीम खिलाई गई थी। जिसके पार्ट जो थे, वो अदर महमूद साहब भी थे, जो अभी कह रहे थे हमारे पास स्पिनर है ही नहीं, हाँ। कोई भी, हम इस पाए का नहीं है। तो भाई इनसे तो पूछो, तुम काय की कोचिंग पे आए हो कि तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे पास स्पिनर है या नहीं है? तुम किसी की बातों पे ही चल रहे थे ना, नहीं, इसीलिए पाकिस्तान तुमने में। कह दिया अरे भाई देखो तो डोमेस्टिक में। हाँ, भाई आप पाकिस्तान में रहते रहेंगे, बाहर डोमेस्टिक हो, देखेंगे तो यहाँ फिर आन के सर आप क्या तब फिर देख पता रहे हो? चलेगा ना। पाकिस्तान रहता है कोई नहीं, ना डोमेस्टिक देखता है।